नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फायरमैन फायर सेफ्टी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि फायरमैन और फायर सेफ्टी की एग्ज़ाम होने जा रही है, तो इसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ताप एक प्रकार की खालिस्तान है, उपयुक्त शब्द चुनिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 है आवास, ऑप्शन नंबर 2 है बी है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर C है क्रिया, ऑप्शन नंबर D है व्यवहार। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा, यानी ताप एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट है, ताप की मापक इकाई है। इसका ऑप्शन नंबर ए है कैलोरी, ऑप्शन नंबर B है ओम, ऑप्शन नंबर C है कूलाम, ऑप्शन नंबर D है वोल्ट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कैलोरी। नेक्स्ट है, पिंड के ताप का स्तर बताने वाली संख्या को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा, ऑप्शन B है दाब, ऑप्शन C है वाष्प, ऑप्शन D है तापमान। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा D, यानी तापमान। नेक्स्ट है, तापमान को मापने का यंत्र है। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्पीडोमीटर, ऑप्शन B है गैलिनोमीटर, ऑप्शन C है थर्मामीटर, ऑप्शन D है थाइडोमीटर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा कि थर्मामीटर। नेक्स्ट है, थर्मामीटर के पैमाने हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है सेल्सियस, ऑप्शन B है फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर C है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन D है कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, गैसों के तापमान को नापने के लिए महत्वपूर्ण पैमाना है। इसका ऑप्शन नंबर 1 ए है सेंटीग्रेड, ऑप्शन B है फ़ारेनहाइट, ऑप्शन C है एब्सोल्यूट पैमाना, ऑप्शन D है सेल्सियस। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा कि एब्सोल्यूट पैमाना। नेक्स्ट है, एब्सोल्यूट जीरो के समतुल्य पैमाना है। इसका ऑप्शन ए है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन B है 273 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन C है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन D है 273 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान के प्रभाव है। इसका ऑप्शन नंबर ए है आयतन में परिवर्तन, ऑप्शन B है स्थिति में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर C है रंग में परिवर्तन, ऑप्शन D है उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी पिंड में निहित ताप को दशमलव प्रणाली में बताने को कहते हैं। इसका ऑप्शन ए है यूनिट, ऑप्शन B है ताप, ऑप्शन C है डिग्री, ऑप्शन D है कैलोरी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा, कैलोरी। नेक्स्ट है, धातुओं के मिलने से बढ़ने वाले तापमान को मापने का यंत्र है। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्पीडोमीटर, ऑप्शन B है थर्मामीटर, ऑप्शन C है थायरोमीटर, ऑप्शन D है गैलिनोमीटर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा कि थायरोमीटर। नेक्स्ट है, तापमान बढ़ाने पर वस्तुओं का आकार बढ़ता है। एक ही दिशा के फैलाव को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है रेखीय फैलाव, ऑप्शन B है त्रिकोणीय फैलाव, ऑप्शन नंबर C है समकोणीय फैलाव, ऑप्शन नंबर D है कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि रेखीय फैलाव। नेक्स्ट है, वस्तुओं का फैलाव निर्भर करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है वस्तु की मूल लंबाई पर,
ऑप्शन ब है सामग्री जिससे वस्तु बनी है। ऑप्शन स है तापमान में अंतर। ऑप्शन ड है उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ड करेक्ट हो जाएगा कि वस्तु की मूल लंबाई पर, सामग्री जिससे वस्तु बनी है और तापमान में अंतर, ये तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, आग किस प्रकार की क्रिया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक। ऑप्शन ब है वैज्ञानिक। ऑप्शन स है खगोलीय। ऑप्शन ड है उपरोक्त तीनों। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ड करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त तीन यानी रासायनिक, वैज्ञानिक और खगोलीय तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, थर्मामीटर में ताप को दर्शाने वाला पदार्थ है। इसका ऑप्शन नंबर ए है पारा। ऑप्शन ब है द्रव्य। ऑप्शन नंबर स है ताप। ऑप्शन नंबर ड है चांदी का तरल रूप। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा पारा। नेक्स्ट है, तापमान किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है किसी वस्तु का निश्चित सीमा तक पहुंचना। ऑप्शन ब है किसी वस्तु का ताप वर्तमान से ऊपर या नीचे जाना। ऑप्शन स है किसी वस्तु का ताप वर्तमान ताप से 0 सेंटीग्रेड होना। ऑप्शन ड है निश्चित किए गए मान के अनुसार ताप का स्तर बताइए। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा कि किसी वस्तु का ताप वर्तमान से ऊपर या नीचे जाना। नेक्स्ट है, तापमान का प्रभाव उस वस्तु के किस परिवर्तन से ज्ञात होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है वस्तु को छूकर। ऑप्शन ब है वस्तु को आयतन से। ऑप्शन स है वस्तु को रंग देखकर। ऑप्शन नंबर ड है वस्तु की स्थिति से। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा कि वस्तु के आयतन से। नेक्स्ट है, किसी बंद कमरे में लगी आग का प्रभाव दीवारों को किस दिशा में गिराएगा? फ्रेंड्स, दीवारों को किस दिशा में गिराएगा? इसका ऑप्शन ए है बाहर की ओर। ऑप्शन ब है अंदर की ओर। ऑप्शन स है दाईं ओर। ऑप्शन ड है बाईं ओर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि दीवारों को बाहर की ओर गिराएगा। नेक्स्ट है, किसी ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर तरल रूप लेने पर किसी बर्तन में प्रभाव करेगा। इसका ऑप्शन ए है बर्तन टूट जाएगा। ऑप्शन ब है बर्तन का आकार बदलेगा। ऑप्शन स है तरल बर्तन से बाहर गिरेगा। ऑप्शन ड है उपरोक्त कोई ही नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा कि तरल बर्तन से बाहर गिरेगा। नेक्स्ट है, प्रति डिग्री एब्सोल्यूट तापमान देने पर गैस का आयतन हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है गैस का आयतन 3 गुना हो जाता है। ऑप्शन ब है गैस का आयतन 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन स है गैस का आयतन 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन ड है गैस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा कि गैस का आयतन 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 80 कैलोरी। ऑप्शन बी है 100 कैलोरी। ऑप्शन स है 60 कैलोरी। ऑप्शन ड है 120 कैलोरी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 80 कैलोरी। नेक्स्ट है, दैर्ध्य प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रति 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी है प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन स है प्रति 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ड है प्रति 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि प्रति 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। इस प्रकार के प्रसार को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्रीय प्रसार। ऑप्शन ब है आयतन प्रसार। ऑप्शन नंबर स है रेखीय प्रसार। ऑप्शन नंबर ड है द्रवों का तापीय पदार्थ। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा कि रेखीय प्रसार। नेक्स्ट है, बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखते हुए द्रव्य में जो प्रसार होता है उसे
उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए है आभासी प्रसार, ऑप्शन बी है वास्तविक प्रसार, ऑप्शन सी है ए व ब दोनों, ऑप्शन ड है आयतन प्रसार। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाउंड ईंधन को पूरी तरह जलाने के लिए कितने पाउंड हवा की आवश्यकता होती है? कितने पाउंड हवा की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 10 पाउंड, ऑप्शन नंबर बी है 11 पाउंड, ऑप्शन नंबर सी है 12 पाउंड, ऑप्शन नंबर ड है 14 पाउंड। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 10 पाउंड। नेक्स्ट, गैस का सबसे परिवर्तित प्रज्वलन तापमान किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अधिकतम तापमान जिस पर गैसों का प्रज्वलन होता है, ऑप्शन बी है न्यूनतम तापमान जिस पर गैसों का प्रज्वलन होता है, ऑप्शन सी है मध्यम तापमान जिस पर गैसों का प्रज्वलन होता है, ऑप्शन ड है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि न्यूनतम तापमान जिस पर गैसों का प्रज्वलन होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन ड है 6। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, पदार्थ का छोटे से छोटे भाग जो पदार्थ के सभी गुण रखता हो तथा स्वतंत्र रूप से रह सकता हो एवं किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता, उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है सरल पदार्थ, ऑप्शन बी है जटिल पदार्थ, ऑप्शन सी है अणु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अणु। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन किस तरह का पदार्थ है? इसका ऑप्शन नंबर ए है यौगिक पदार्थ, ऑप्शन बी है सरल पदार्थ, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सरल पदार्थ। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है अणु, ऑप्शन बी है परमाणु, ऑप्शन सी है सरल पदार्थ, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सरल पदार्थ। नेक्स्ट है, कंबस्टन क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है संचालन विधि, ऑप्शन बी है संवहन विधि, ऑप्शन सी है रासायनिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है, रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप और प्रकाश निकलता है कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है प्लेस वाइन, ऑप्शन बी है फायर पॉइंट, ऑप्शन सी है दहन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि दहन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दहन। नेक्स्ट है, आग के लिए मुख्य आवश्यकताएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है ईंधन, ऑप्शन बी है ताप, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, आग बुझाने का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है स्टारवेशन मेथड, ऑप्शन बी है कूलिंग मेथड, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि स्टारवेशन मेथड या कूलिंग मेथड, ये दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्मद्ध रिंग का मतलब होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है दम घुटना, ऑप्शन बी है भूखे मरना, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दम घुटना और भूखे मरना, ये दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, ट्रायंगल ऑफ फायर में सम्मिलित है। इसका ऑप्शन नंबर ए है पानी,
ऑप्शन बी है झाग, ऑप्शन बी है झाग, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है ताप। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ताप। नेक्स्ट है, कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है पदार्थ, ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है अणु, ऑप्शन डी है परमाणु। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पदार्थ। नेक्स्ट है, ठोस तापीय प्रसार किस किस रूप में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है रेखीय प्रसार, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय प्रसार, ऑप्शन सी है देत्रीय प्रसार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, ऊष्मा का स्थानांतरण किन विधियों से ज्ञात होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है चालन, ऑप्शन बी है संवहन, ऑप्शन सी है विकिरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बाणसेन किसे कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है लौह की बाहरी परत को, ऑप्शन बी है लौह की भीतरी परत को, ऑप्शन सी है लौह की ऊपरी भाग को, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि लौह की भीतरी परत को। नेक्स्ट है, दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या योगदान है। इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी है ज्वलन यौगिक में सक्रिय होना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति। फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े वीडियो देख सके। थैंक यू फ्रेंड्स।